गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब प्यारे प्यारे बाबा जी अपनी दया मेहर और कृपा करने को आते हैं तो एक झोपड़ी से महल में कैसे पहुंचा देते हैं, सुनिए इस साखी में। एक बार किसी देश का राजा और उनका मंत्री अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री जी, पता करो इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे कुर्ते का बटन लगा सकता है। मंत्री ने गांव के लोगों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी है जो कपड़े सिलने का काम करता है। उसकी दुकान गांव के बाहर की तरफ थी। राजा ने अपना एक नौकर भेजकर उस दर्जी को बुलाया। दर्जी डर गया कि मुझसे क्या गलती हो गई है तो राजा ने मुझे बुलाया है। वह दर्जी डरता डरता राजा के सामने आया तो राजा ने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दर्जी से पूछा, क्या तुम राजा के इस कुर्ते का बटन लगा सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हाँ हुजूर, यह काम कोई मुश्किल थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन लिया और सुई धागे से राजा के कुर्ते का बटन फटाफट लगा दिया। टूटा हुआ बटन तो राजा के पास था ही, इसलिए दर्जी को केवल सुई और धागे का इस्तेमाल करना पड़ा था। बटन लगाने के पश्चात राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो सिर्फ जरा सा धागा ही तो लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी से कहा, बोलो कितने रुपए दूं? दर्जी ने सोचा कि 1 रुपया ही मांग लेता हूँ। फिर उसने मन में सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि एक बटन टाँकने के बदले इसने मुझसे 1 रुपया ले लिया तो गांव वालों से कितने पैसे लेता होगा। उस जमाने में 1 रुपये की भी बहुत कीमत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, वैसे तो कोई बात नहीं, पर महाराज जी जो भी आपको उचित लगे वह दे दो। अब वह तो राजा थे, उन्होंने तो उसे अपने हिसाब से ही देना था, कहीं कम पैसे देने में उनकी पोजीशन खराब न हो जाए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। दर्जी सिर्फ 1 रुपये की मांग कर रहा था और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव ही दे दिए। इस कहानी का भावार्थ यह है कि जब हम उस कुल मालिक पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं। हम सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं, देने वाला तो पता नहीं क्या क्या देना चाहता है। इसलिए मांगिए मत, वह बिना मांगे ही झोलियां भर भर कर देते हैं। इसलिए अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के ऊपर ही हमेशा बनाए रखें। मालिक की कृपा व आशीर्वाद हमारे लिए सदैव सागर के जैसे ही विशाल होता है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार बाबा जी कार से कहीं जा रहे थे। ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए कहा तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं आगे चलो। ऐसे कितने ही पेट्रोल पंप निकल गए। काफ़ी दूर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप आया तो बाबा जी ड्राइवर से बोले, यहाँ से डलवा ले तेल। ड्राइवर तेल डलवाने लगा। बाबा जी गाड़ी से बाहर आ गए। वहाँ पर एक पति पत्नी और एक बच्चा खड़े थे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वह काफ़ी परेशान लग रहे थे। बाबा जी उनके पास गए और बोले, क्या बात है, सब ठीक तो है? आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो वह बोले कि हमारी माता जी की मृत्यु हो गई है, हमें वहाँ पर ज़रूरी पहुँचना है और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपको जहाँ पर जाना है
हमारा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। वह दोनों पति पत्नी बाबा जी के चेहरे की तरफ देखते रहे कि कोई बात तो है इनमें, क्योंकि हमने पेट्रोल पंप पर आने वाले बहुत से लोगों से मदद मांगी पर किसी ने हमारी मदद नहीं की, और यह सरदार जी खुद चलकर हमारी मदद करने के लिए आ गए हैं। उस आदमी ने अपनी गाड़ी वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दी। इतने में बाबा जी का ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो बाबा जी ने उसे कहा कि इनको कहीं पर ज़रूरी जाना है, पहले इनको छोड़ दो, फिर हमें जहाँ पर जाना है बाद में चले जाएंगे। ड्राइवर ने हाँ जी कहा और सबको गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में वह बोले, सरदार जी आप कहाँ पर रहते हैं? बाबा जी बोले, हमारा पंजाब में डेरा है, हम वहाँ पर अपनी संगत के साथ रहते हैं। तो वह बोले, अगर आपसे दोबारा मिलना हो तो हम कैसे मिल सकते हैं? बाबा जी ने कहा, डेरे आ जाना और किसी को भी कह देना कि छोटे सेवादार से मिलना है। तो वह बोले, ठीक है, हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। उन्होंने जहाँ जाना था ड्राइवर ने उनको वहाँ छोड़ दिया। वहाँ से आने के कुछ दिनों के बाद उनको बाबा जी से मिलने की इच्छा होने लगी। पत्नी ने पति से कहा कि मुझे उन सरदार जी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। तो पति बोला कि मेरा भी मन कर रहा है, चलो हम कल ही उनसे मिलने उनके डेरे चलते हैं। अगले दिन वह कार से डेरे पहुंच गए। गेट पर चेकिंग करवाने के बाद वह अंदर गए और सेवादारों को कहा कि हमें छोटे सेवादार से मिलना है। सेवादारों ने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी छोटा सेवादार नहीं है, यहाँ तो सब बड़े बड़े जत्थेदार हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और हमें मंजिल पर पहुंचाया था। सेवादार बोले, छोटा सेवादार तो यहाँ पर कोई नहीं है। तो सेवादारों ने उनको कहा कि आप कैंटीन में जाकर चाय वगैरह पी लें, इतने तक हम भी पता करते हैं कि छोटा सेवादार कौन है। वह डेरे में पहली बार आए थे। एक सेवादार उनको साथ लेकर कैंटीन चला गया। कैंटीन में जब उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो देखी तो वह बोले, यही तो है छोटे सेवादार। यह सुनकर सभी सेवादार हैरान हो गए कि यह सेवादार नहीं, यह तो हमारे कुल मालिक, हमारे सतगुरु, हमारे प्यारे बाबा जी हैं। वह बोले, यही तो हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी और अपने आप को छोटा सेवादार बोला था। वह चाय पीकर गेट पर वापस आए तो सेवादार ने उनको बताया कि यह बाबा जी को छोटा सेवादार कह रहे थे। जत्थेदार ने बाबा जी को फ़ोन किया कि छोटे सेवादार से कोई मिलने आया हुआ है। तो बाबा जी बोले, 2 मिनट में आ रहा हूँ। बाबा जी की गाड़ी गेट पर आ गए। वह बाबा जी से मिलकर बहुत खुश हुए। जत्थेदार ने कहा, बाबा जी आप तो यहाँ के मालिक हैं, डेरे की शान है और आप अपने आप को छोटा सेवादार कहते हैं। बाबा जी बोले, भाई यह सेवा मुझे बड़े महाराज जी ने दी है, वह बड़े सेवादार हुए और मैं उनका छोटा सेवादार। सभी हंसने लगे और बाबा जी का शुक्र करने लगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।